Hello everyone, let us talk about Marburg virus, which is very much in the news. तो मार्बर्ग वायरस क्या एक डेडलीस्ट पैथोजेंस है जो अभी तक वायरस में माना जा रहा है इसे। इसका जो फैटेलिटी रेट है ये 24% से 88% है। और इसका नाम जो मार्बर्ग वायरस पड़ा है, यह क्यों पड़ा है? क्योंकि जो मार्बर्ग क्या एक जगह है जर्मनी में, वहाँ पर सबसे पहले यह वायरस का ओरिजिन हुआ था 1967 में। उसी समय से यह वायरस का नाम क्या पड़ गया? मार्बर्ग वायरस। अभी जो यह वायरस का आउटब्रेक है, जो वायरस अभी सबसे ज़्यादा जो फैला हुआ, वो कहाँ फैला हुआ? वो अफ्रीकन कंट्रीज़ में मेनली आपको सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। यह जो मार्बर्ग वायरस है ये बिलोंग करता है किस वायरस के फैमिली से? जिस वायरस फैमिली से इबोला बिलोंग करता है। इबोला वायरस आप लोग जानते होंगे, वो भी क्या मेनली वो भी अफ्रीकन कंट्रीज़ में ज़्यादा आपको स्प्रेड है। तो उसी फैमिली का यह भी आपको वायरस है। कौन? मार्बर्ग वायरस। कौन सा फैमिली है वो? फिलो वायरस फैमिली है। तो इसका जितना भी मतलब जो क्लिनिकल और जो स्ट्रक्चर है वो कैसे है, जैसा इबोला वायरस का सेम वैसा ही है। और इसका जो फैटेलिटी रेट है वो बहुत आपको ज़्यादा है। जैसे हम लोगों ने देखा 24 से 88% इसका फैटेलिटी रेट है। अब यह वायरस स्प्रेड कैसे होता है? जो मार्बर्ग वायरस ये स्प्रेड कैसे होता है, ये फैलता कैसे है? तो जो सबसे पहले जो इन्फेक्शन इसका सबसे पहले जो पाया गया था, वो जो माइनिंग में जो पर्सन्स काम करते, जो वर्कर्स काम करते, वो बहुत दिन तक क्या करते थे? माइनिंग में ही रहते थे। तो वहाँ पर जो फ्रूट बैट होता है, आप जानते हैं जितने भी वायरस का, अगर हम लोग कोविड का भी देखें और इबोला वायरस, तो वो लोग मेनली आपको जो वायरस जो फैला वो मेनली फ्रूट बैट से ही फैला। तो वो इजिप्टियन जो फ्रूट बैट है, माना जाता है कि वो कॉलोनीज बना के रहता था, जो माइनिंग सेक्टर, जो माइनिंग जहाँ पर होता है, तो वहाँ पर मेनली ये वर्कर सबको आपको वायरस पहले उसी को स्प्रेड हुआ। फिर वहाँ से ये वायरस स्प्रेड होते होते फिर क्या हुआ? जो डब्ल्यूएचओ का अभी नया जो नोटिफिकेशन आया है, जो डब्ल्यूएचओ का रिकमेंडेशन है, उसमें बताया गया कि डब्ल्यूएचओ ने कहा कि यह वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी के कारण भी आपको फैल रहा है। तो ह्यूमन ह्यूमन ट्रांसमिशन हो गया, जैसे कॉन्टैक्ट विथ ब्लड हो गया, अदर जो बॉडली फ्लूइड्स है उसके कारण भी क्या हो रहा है? इन्फेक्शन आपको बढ़ रहा है। और इनडायरेक्टली अगर आप मतलब कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर उसके क्लोथिंग हो गया या मतलब बेडिंग हो गया या जो फ्लूइड्स कंटामिनेटेड फ्लूइड्स अगर उससे संपर्क में आ जाते हैं, तो फिर ये वायरस क्या उसके कारण भी क्या होता है? ये स्प्रेड होता है। तो ये मतलब स्प्रेड होने का एक कारण है जो अभी डब्ल्यूएचओ ने बताया है। तो जो और मेडिकल वर्कर्स भी क्या हो रहे हैं इस वायरस से आपको इन्फेक्टेड हो रहे हैं, क्योंकि जो मेडिकल वर्कर्स जो मतलब पेशेंट को ठीक कर रहे हैं, जो पेशेंट्स इससे ग्रसित हैं, जो वायरस इन्फेक्टेड है, उनको ठीक करने के दौरान भी क्या हो रहा है? उनको यह वायरस स्प्रेड हो जा रहा है। वो वायरस से क्या हो जा रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा है। तो ये आपको स्प्रेड था। अगर हम लोग सिम्टम्स की बात करें, जो मार्बर्ग वायरस का सिम्टम्स है, तो जो ये सिम्टम्स आपको, ये अगर वायरस आपको लग जा रहा तो ये इसका सिम्टम्स आपको 2 से 21 दिन के अंदर में दिखेगा। ये 2 दिन के अंदर में भी दिख सकता है या 21 दिन के अंदर भी दिख सकता है। इसका जो मेन सिम्टम्स है वो डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग जो मेन सिम्टम्स है वो जैसे हाई फीवर आना, बहुत तेज़ बुखार आना, सीवियर हेडेक होना, मसल्स में एक होना, सीवियर जैसे आपको डायरिया हो जाना, एब्डोमिनल जो पेन होता है, पेट में दर्द होना, क्रैम्पिंग होना, वॉमिटिंग होना। तो ये सब क्या है? मेनली सिम्टम्स है। और जो बहुत सारे पेशेंट्स हैं उनको हेमरेजिक सिम्टम्स भी देखा है। हेमरेज क्या होता है? ब्लीडिंग हो गया, इंटरनल ब्लीडिंग आपको शुरू हो सकता है, जैसे बोल सकते हैं वॉमिटिंग के दौरान या नोज से, गम से। तो जितने भी इंटरनल जो ऑर्गेन्स है वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो सकता है। इसलिए इसका फर्टिलिटी रेट आपको बहुत ज़्यादा है। जो घातक दर होता है वो आपको बहुत ज़्यादा है। ये आपको 8 से 9 दिन के अंदर में दिख सकता है, जो फर्टिलिटी का जो सिम्टम्स होता है। तो ये आपको सीवियर जो ब्लड लॉस होता है उसके कारण जो शॉक होता है, उसी कारण यहाँ मतलब फर्टिलिटी रेट आपको यहाँ ज़्यादा है। तो ये मतलब मेनली आपको स्प्रेड और इन्फेक्शन का था। अब इस वायरस को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, इसको ट्रीट कैसे कर सकते? जो मार्बर्ग वायरस है उसका प्रिवेंशन क्या है? तो अभी तक बताया गया है डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग कि कोई भी किसी तरह का अभी मार्केट में या किसी तरह का अभी डिस्कवरी अभी इस वायरस पर जो हुआ है, मतलब क्लिनिकल ट्रायल्स वो चल रहा है, लेकिन किसी तरह का जो मार्केट में अभी आपको वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। तो यह वायरस का कोई मेडिसिन स्पेशल कोई वैक्सीन आपको उपलब्ध नहीं है। तो इसके कारण डब्ल्यूएचओ ने बताया कि आप सिंपल इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे आप फ्लूइड चढ़ा सकते हैं या जो बॉडी को डिहाइड्रेट ना होने दीजिए, जिससे कि डायरिया का प्रॉब्लम हो जाए, तो बॉडी को डिहाइड्रेट करे। ओरल और इंट्रावेनस फ्लूइड्स आपको मतलब जो फ्लूइड्स होता है वो चढ़ाया जाता है। तो मेनली जो अभी प्रिवेंशन है वो सपोर्टिव केयर है।
तो जैसे आप डेंगू वायरस का देखते हैं, उसमें क्या है, कोई अभी तरह का किसी तरह का वैक्सीन आपको डिस्कवर या किसी तरह का वैक्सीन आपको अप्रूव नहीं किया गया जो आपको लार्ज स्केल पर वैक्सीन को आपको लगाया जाए। तो इसके कारण यह भी उसी तरह से आपको जो हाइड्रेशन आपको डिहाइड्रेशन करके रखा जाए, ओरल इंट्रावेनस फ्लूइड्स आपको चढ़ाया जाए। तो इस तरह का अभी प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल्स आपको इसका अभी चल रहा है, लेकिन ये आपको पूरी तरह से अभी उपलब्ध नहीं है। तो यह था आपको मार्बर्ग वायरस के बारे में, जो कि अभी बहुत ज़्यादा यह तेज़ी से फैल रहा है अफ्रीकन कंट्रीज़ में। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।